नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। इस समय हम खड़े हैं अयोध्या में। अयोध्या की जो धूम है पूरे देश विदेश में है। 22 जनवरी को राम जी के मंदिर का उद्घाटन होना है। हमारे साथ आप देख रहे हैं सिख समाज के लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि अयोध्या में आए हैं, क्या इनको लग रहा है, क्या माहौल है। सर बहुत स्वागत है आप सभी का। कहाँ से आए हैं आप? धन्यवाद जी। हम नामधारी संगत सतगुरु दलीप सिंह जी की संगत हैं। हम लोग पंजाब दिल्ली से सभी लोग यहाँ पे एक साथ आए हैं। आज 100 लोगों का जत्था है जो हम हनुमान गुफा में हम रुके हैं। वहाँ पे हमारा कल से भंडारा चल रहा है। कल से भंडारा चलकर 28 फरवरी तक जो है वो हमारा भंडारा नृत्य चलेगा। और 22 तारीख को सतगुरु दलीप सिंह जी के हुक्म के अनुसार जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके संदर्भ में हमने सभी जगह पे दीपमाला और घर घर दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। ऐसे कार्यक्रम हम अपनी संगत को पूरी दिवाली के रूप में हम इसको मनाएंगे। तो आप लोग राम मंदिर के लिए आए हैं, राम मंदिर को देखने के लिए? बिल्कुल। हम जब राम मंदिर नहीं भी बना था तब भी सतगुरु दलीप सिंह जी ने रामलीला मैदान में सबसे पहले नारा दिया था कि सिख कौम नामधारी संप्रदाय राम मंदिर बनाने के लिए तन मन और धन से सेवा करेगी, और उन्होंने वो काम किया। और आज उन्हीं की हुक्म के अनुसार हम अयोध्या में आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के लिए भव्य स्वागत करते हैं। और आगे भी जो मथुरा और काशी का मंदिर रह गया है, अब उसकी भी तैयारी हमने जो है आगे करनी है। बीच में एक प्रयास भी हो रहा था कि हिंदू समाज सिख समाज के बीच में भेद उत्पन्न किया जाए, खालिस्तान वगैरह के भी जो मैटर चला, उसके बारे में कैसे देखते हैं? मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगा, ये कुछ लोगों की साजिशें होती है, पर हिंदू और सिख नाखून और का मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। बहुत लोग आए हैं इसको तोड़ने के लिए, पर ये आज तक टूट नहीं सका। ये भारत की संस्कृति ही है कि हमें एक करके रखती है, और मोदी जी का प्रयास भी यही है भी हम हिंदू सिख सभी जो है एक साथ रहें। और इसके लिए सतगुरु दलीप सिंह जी ने भी प्रयास किया है। हिंदू सिख बौद्ध जैन सभी को एक करने के लिए 2 साल पहले पंजाब में कार्यक्रम करके एक मंच पे सभी को इकट्ठा किया था। तो ऐसे कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं और सतगुरु दलीप सिंह जी ये कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के विरोध में अभी फैलाया जाता है कि अल्पसंख्यक के विरोध में है, मतलब उसमें सिखों को भी जोड़ा जाता है। नहीं जी, मोदी जी जो इस समय ये कार्य कर रहे हैं वो एकता के लिए कर रहे हैं, सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी को जोड़ भी रहे हैं। हम तो अत्यंत मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम करके सभी को एक मंच पे सभी को इकट्ठा करने का उन्होंने ये काम किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जी आप क्या कहेंगे मंदिर को लेकर? जो मंदिर को लेके सिख और हिंदू के वितकरे को लेके बातें की जा रही हैं, ये कुछ शरारती तत्व रहते हैं जो अपने स्वभाव के आदी हैं। अगर ऐसी बात हो तो मोदी जी को छोटे साहबजादों की फतेह सिंह और जोरावर सिंह के उस शहीदी दिन को बलिदान दिवस और बाल दिवस के रूप में मनाने का आदेश देने की क्या ज़रूरत है? ये उनकी मानसिकता को गलत रूप से पेश किया जाना एक अपने आप में एक स्वाभाविक है। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो सिख समाज की भी बड़ा योगदान था राम मंदिर के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले केस दायर करने में जो है वो सिख समाज निहंग समाज था। उन्होंने हवन यज्ञ करके जो केस दायर किया कोर्ट में, वो सबसे पहले सिखों ने किया। और आज तब लाल किले से सतगुरु दलीप सिंह ने बोला था कि मेरी संगत नामधारी संगत हमेशा मोदी जी के इन प्रवचनों के साथ रहेगी। वो जैसे ही अखंडता की एकता की बात करेंगे तो हम उनके साथ हैं, मेरी संगत उनके साथ खड़ी रहेगी। तो वो उन्होंने पूरा किया। हमें इतने दिन से आदेश दे दिया दिवाली की तरह वो दिन मनाना है 22 जनवरी का, और सेवा भंडारा यहाँ लगाने के लिए 13 जनवरी से शुरुआत की है और 28 जनवरी तक चलेगा। ये बता रहे हैं कि जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या लिखा है? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी सिख पंथ के लिए पूजनीय है और प्रभु अवतारों को गणना करते हुए सतगुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी श्री रामचंद्र जी को प्रभु रूप लिखा है। श्री रामचंद्र जी जिस रूप ना देखे हो, यह सर्वव्यापी राम के बारे में नहीं लिखा, दशरथ पुत्र रामचंद्र जी के बारे में लिखा हुआ है। भगवान रामचंद्र जी वही हैं। तो इसके लिए उन्होंने हमारी वाणी में भी लिखा हुआ है। तो सारा कुछ जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है उसी के आधार पे हम वाणी के ऊपर चलते हुए यहाँ पे सभी लोग आए हैं। अच्छा, जो 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, विपक्ष के लोग यह भी कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव देखते हुए ऐसा कर रहे हैं। जिसको जिसका जो स्वभाव है, जिसने बोलना है बोलेगा, जिसने जो अपना नेक काम करना है अपने स्वभाव से वो नेक काम करेगा। देश को एकता में लाना मोदी जी का स्वभाव है और सतगुरु दलीप सिंह जी की दिली इच्छा है। एक झंडे, एक
सूत्र में बंध के पूरा भारत पूरे धर्म चले तो हमारे भारत देश से बड़ा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। ये बात मोदी जी की नहीं, सदगुरु दलीप सिंह जी की भी है। उसी विचारधारा के एक होने की वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं। कई लोग नहीं आ रहे हैं, विपक्ष के कई सारे लोग नहीं आ रहे हैं मंदिर के उद्घाटन पे, उन पे क्या कहेंगे? उनके कर्मों में नहीं लिखा। आज जो कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, एक ये रिकॉर्ड है, और ये जो नहीं आए वो बाद में पछताएंगे। हम तो इस खुशी में शरीक हुए हैं, तो हमारा इस रिकॉर्ड में नाम आएगा, भगवान के घर आए हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, इससे बड़ा और क्या चाहिए। राजनीति तो बहुत करते हैं, जब नहीं बना था तब भी करते थे, जब बन गया है तब भी करते हैं, उनका स्वभाव है, वो अपनी स्वभाव से चलेंगे। अच्छा, मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, मोदी जी से क्या आप लोग की डिमांड है? पाकिस्तान में भी कुछ गुरु नानक देव जी का है, तो ऐसी कुछ डिमांडें हैं? देखो, मोदी से कौन नहीं चाहेगा किस धर्म का गुरुद्वारा कहीं भी हो, सभी में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, सभी को दर्शन मेले करने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, तो सबको जाना चाहिए। अगर हमारे मंदिर वहाँ पे हैं तो मंदिरों में भी दर्शन करने की अनुमति होनी चाहिए, अकेले गुरुद्वारे क्यों हैं, सभी के लिए दर्शन होने चाहिए। अच्छा, क्या आप लोग को लग रहा है अयोध्या में ये जो मंदिर बन रहा है, जो इतना सारा खर्चा हो रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है? क्योंकि विपक्ष के नेता ऐसे भी करें कि फिजूल खर्ची है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। खर्चा कोई भी घर से निकलोगे, कोई विपक्ष का आदमी भी घर से निकलता तो किराया तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ दर्शन करने आना, भगवान के पास चल के आना है तो करना पड़ेगा ना। भगवान का स्थान बन रहा है तो उसके ऊपर खर्चा कर दिया। हम घर पे किचन बनाने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं, तो भगवान के घर को बनाने के लिए क्या हम पैसा नहीं लगा सकते? करोड़ों अरबों लगा सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ये तो उनकी अपने मानसिकता ऐसी है, भी नहीं लगाना तो नहीं लगाना। उनसे पूछो अपने घर पे क्यों पैसा लगाते हैं? भगवान का श्रृंगार हो रहा है, भगवान का स्थापना दिवस हो रहा है, तो हमें उसमें जाके खुशी मनानी चाहिए, इसके भी ऊपर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा समय आएगा तो हम फिर से मंदिर तोड़ के मस्जिद फिर से बना लेंगे। 500 सालों से यही कुछ होता हुआ आया है। इससे पहले पंजाब में दरबार साहब गोल्डन टेम्पल को भी ढाया गया, मुगलों की तरफ से ढाया गया था, तो क्या उसको फिर हमने बनाया नहीं? वहाँ बना जहाँ पे मुगलों ने तोड़ा था, तो आज फिर बना दिया, तो बनाया है ना। 500 साल इंतज़ार किया, 500 साल उन्होंने कब्जा किया था जब, तो क्या हमने मुगलों की मस्जिद को मान लिया था? नहीं माना था। तो क्योंकि वो हमारा स्थान है, भगवान का स्थान है, भगवान का स्थान रहेगा। अच्छा, हम लोग भी कई बार गुरुद्वारे वगैरह में गए हैं, देखे वहाँ कृष्ण भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ, फोटो वगैरह रखी होती है। जी, आप ये विभेद कैसे पैदा करने का प्रयास होता है जब गुरुद्वारे में फोटो को बताता हूँ। आप 84 से पहले की बात करें, 84 के पहले की बात करें, जो दौर था, तो उस समय मंदिर गुरुद्वारे, आप कहीं भी जाओ गुरुद्वारों में मंदिर की घंटियाँ भी लगी होती थी, त्रिशूल भी लगा होता था, अपने तस्वीरें भी लगी होती थी, हवन यज्ञ की भी होती थी। तो आज जैसे जैसे समय की परिस्थिति बदली गई, जैसे जैसे कुछ लोग आते रहे जिनकी मानसिकता वैसी थी, तो सब ने अलग करने की कोशिश की, पर सिख और हिंदू कभी अलग हो ही नहीं सकते। हमारी रहनी बहनी, खाना पीना, नाखून और मांस का रिश्ता है, हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। आज जो सिख धर्म उत्पन्न हुआ था, कहाँ से हुआ है? हिंदू धर्म से हुआ। हमारे जो 9 गुरु है तो वो कौन थे? हिंदू धर्म से थे। सिख धर्म कब शुरू हुआ? जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा राज शुरू किया, तब से हमारा खालसा राज शुरू हुआ। उससे पहले अमृतपाल कराने के बाद, उससे पहले तो हम सभी एक ही थे। 5 प्यारे थे, तो वो भी हिंदुओं से थे। बाबा बंदा बहादुर जी कहाँ से थे? भाई भट्ट जी की बाणी है, गुरबाणी में लिखी है, कीर्ति भट्ट जी है, वो कहाँ से थे? ये सब एक विचारधारा है, इसके ऊपर बैठ के अगर विचार करें तो फिर बातें निकलती हैं, उसका सोल्यूशन भी होता है। पर अगर ये हम सोल्यूशन करना ही ना चाहे तो फिर लड़ाई होती है। इसके ऊपर बैठें, विचार करें तो सब कुछ हो जाता है। क्या कहेंगे आप? राम मंदिर देखने आई हैं आप लोग? हाँ, हम राम जी के दर्शन के लिए आए हैं। सारी नामधारी संगत एकत्रित होकर सेवा करने भी आई हैं और दर्शन करने भी आई हैं। और हम अपने घरों में दिवाली के दिन, हमारी दिवाली जब राम जी का मंदिर में आएंगे तभी हमारी दिवाली मनाई जाएगी। पूरे जोश से हम दिवाली का मनाएंगे, दिए भी जलाएंगे, मिठाइयाँ भी बांटेंगे और पटाखे भी जलाएंगे। राम जी को कैसे देखते हैं आप लोग? राम जी को मतलब पूछा जाए तो कैसे देखते हैं? द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन का राज तबे भगता जन दियो। अपने युग के सभी जो भगवान हुए हैं, त्रेता के राम, द्वापर के तो कलयुग के सदगुरु नानक देव जी, तो जब हमारी गुरबाणी में उनको आदरणीय स्थान प्राप्त है तो हम उनको किस नज़र से देखेंगे? अपने गुरु की नज़रों से, आदरणीय अपने युग के भगवान की तरफ से।
हमारे पूजनीय हैं, गुरु रामचंद्र जी महाराज हमारे पूजनीय हैं। हम उनको अपने गुरु रूप में मानते हैं। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आए हैं, तो यह सबसे बड़ी बात है कि हम उनको अपना गुरु मानते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, नामधारी संगत आई है। क्या कहेंगे आप लोग मंदिर के विषय में? हम तो बहुत खुश हैं। दिल्ली से आई है हमारी नामधारी संगत, सतगुरु दलीप सिंह जी को मानते हैं हम। उनके हुक्म अनुसार हम यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं और इतने खुश हैं ना कि हम मतलब एक ऐतिहासिक चीज़ हो रही है ये, जो कि हमने सोचा था पता नहीं होएगी कि नहीं होएगी, पर हमारे गुरुजी ने बोला था ज़रूर होगा। तो हम बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे और आज का दिन आया है, हम यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब सबके विचार अलग अलग हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। अब अपने विचारों के हिसाब से सबको सही लगता है, किसी को गलत भी लगता है, पर हमें इतना पता है कि हमारे राम जी का घर बन गया है। अब हम लोग जैसे दिवाली पहले मनाते थे, अब हम असली में दिवाली मनाएंगे। हमारा मेला भी यहीं होने वाला है अगले महीने का, हम यहीं पर मेला भी करेंगे। हमारे श्री ठाकुर दलीप सिंह जी नामधारी मुखी जो ठाकुर दलीप सिंह जी हैं, उनका यह संदेश है सभी भारतवासियों को कि सभी भारतवासी 22 जनवरी को अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली मनाएं। सभी भारतवासियों को नामधारी मुखी श्री ठाकुर दलीप सिंह जी का ये संदेश है कि सभी भारतवासी अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली मनाएं और श्री रामचंद्र जी का स्वागत करें। तो आपने देखा यहाँ अयोध्या में हम इस समय लता चौक पर हैं और इस समय जो है सड़कें बन रही है, इसलिए हमें अभी रोकना पड़ रहा है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।